रात का समय था। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ अपने घर में लेटी हुई थी। मम्मा, क्या परियों का देश सच में होता है? हाँ गुड़िया बेटी, जैसे हम पक्षी अपने दुनिया में रहते हैं, ऐसे ही परियां भी अपने देश में रहती हैं। कुछ परियां फूलों में रहती हैं और कुछ बादलों में। मम्मा, मेरा परियों से मिलने का बहुत दिल करता है। काश मैं भी एक छोटी सी परी होती। मेरे भी पंख परियों की तरह होते, एकदम सफेद। उनकी तरह एक जादू की छड़ी होती। अपनी मम्मा से बातें करते करते गुड़िया सो जाती है। दूसरे दिन गुड़िया को अपनी मम्मा के साथ उड़ने सीखने जाना था। गुड़िया की मम्मा गुड़िया को बड़े पेड़ के पास ले जाती है। जग्गू बेटा, वो देखो, गुड़िया भी उड़ना सीखने आई है। तुमने गुड़िया से पहले उड़ना सीखना है और मेरा नाम रोशन करना है। मम्मा देखना, मैं गुड़िया से भी ज्यादा तेज उड़ूंगा और अच्छे से ही उड़ना सीखूंगा। गुड़िया भी अपनी पहली उड़ान लेती है और साथ में जग्गू भी उड़ता है। गुड़िया और जग्गू दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे। गुड़िया बेटे, ज्यादा दूर मत जाओ, वापस आ जाओ। मगर गुड़िया आगे जाने की बजाय ऊपर ही ऊपर जाती है और वह उड़ती हुई बादलों तक पहुंच जाती है। मम्मा मम्मा, गुड़िया तो बादलों में चली गई, वो अब कभी वापस नहीं आ पाएगी। जग्गू बेटा, मेरी गुड़िया कहाँ है? वो लौट कर क्यों नहीं आई? आंटी, वो बादलों में चली गई है। तुम्हारी गुड़िया कुछ ज्यादा ही ऊंचाई में चली गई है, वो बादलों से भी ऊपर चली गई और वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो रोने लग जाती है। गुड़िया मेरी बेटी, ये क्या हुआ? पहले दिन आप उसे बिछड़ गई। मेरी बेटी वापस आ जाओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। चिड़िया, अब तो तेरी बेटी कभी भी जिंदा नहीं बचेगी, वो मर जाएगी, क्योंकि आज तक बादल में जाने वाले पक्षी लौटकर जिंदा वापस नहीं आए। गोरी अपने बेटे जग्गू को लेकर घर चली जाती है और मम्मा चिड़िया वहाँ बैठकर रोती रहती है। यहाँ इतना धुआं धुआं क्यों है? शायद ये तो बादल हैं। गुड़िया खुद से ऐसे बातें कर ही रही थी, फिर उसे अपनी मम्मा की याद आती है और वो एक बादल पर बैठे बैठे रोने लगती है। मम्मा, मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटी चिड़िया, तुम इतनी ऊंचाई पर क्यों आई? अब यहाँ से लौट कर जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, मगर मुझे एक ऐसी दुनिया का पता है जहाँ परियां रहती हैं। मैं तुम्हें परियों के देश में पहुँचा देता हूँ, शायद वो परियां तुम्हारी मदद कर सके। हाँ बादल अंकल, आप मुझे परियों के देश में ही ले जाएं। वह जरूर मेरी कोई न कोई मदद जरूर कर देंगी। फिर वे बादल हवा में उड़ते हुए गुड़िया को परियों के देश में ले जाता है। चिड़िया, अब मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। फिर वह बादल वहाँ से वापस चला जाता है। यहाँ तो कोई परी नहीं है, यहाँ तो मैं अकेली हूँ। हर तरफ फल ही फल और फूल ही फूल थे। गुड़िया को भूख लगी हुई थी। गुड़िया तो सामने वाले पेड़ से एक मीठा फल तोड़कर खाने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक छोटी सी परी आ जाती है। हाँ, मैं चिड़िया हूँ, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। माफ करना, मैंने आपसे बिना पूछे यहाँ से फल खा लिए। पहली बार मैंने किसी चिड़िया को देखा है। चिड़िया, आप यहाँ कैसे आई हो? गुड़िया छोटी परी को सारी बात बताती है और फिर वह बादल अंकल मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। प्लीज मेरी मदद करे, मुझे किसी तरह मेरे घर पहुँचा दे। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैंने आज ही पहली बार ही उड़ना सीखा है। आप मेरे साथ मेरे घर आइए, अब मम्मा ही बताएगी कि अब हमें आगे क्या करना होगा। फिर गुड़िया छोटी परी के साथ उसके घर चली जाती है। आप बहुत सुंदर हो छोटी चिड़िया। आंटी परी, मुझे मेरे घर वापस जाना है। मुझे मेरी मम्मा की चिंता हो रही है, मम्मा परेशान हो रही होंगी। बेटी चिड़िया, हम अपने देश से दूसरे देश में नहीं जाते, मगर मैं किसी तरह आपको आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। सारी रात छोटी गुड़िया परी से बैठकर बातें करती रहती है। क्या आपको भी आपकी मम्मा ने कभी मारा है? क्या आपको भी कभी अपनी मम्मा से डांट पड़ी है? हाँ, एक बार मुझे डांट पड़ी थी, जब मैंने घोंसले में सुसु किया था। यह सुनकर छोटी परी हंसने लग जाती है। मुझे भी इसी बात पर एक बार बहुत डांट पड़ी थी। प्यारे दोस्तों, रानू चिड़िया की ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे दिन गोरी कौवी सुबह सुबह चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, अपना दिल संभाल के रखो, मैं तुम्हें एक बहुत बुरी खबर सुनाने वाली हूँ। गोरी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैं पहाड़ी पर गई थी, वहाँ तुम्हारी बेटी के टूटे हुए पंख पड़े हुए थे। शायद तुम्हारी बेटी वहीं गिरकर मर गई होगी। नहीं नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया, अगर मेरा विश्वास नहीं है तो जाकर खुद देख लो।
रोते रोते रानो चिड़िया पहाड़ों की तरफ चली जाती है और गोरी कौवे चिड़िया के घर में पड़ा हुआ सारा दाना चुराकर वहाँ से भाग जाती है। कालू जी, मैंने चिड़िया को झूठ बोलकर पहाड़ों पर भेज दिया तो उसका सारा दाना चुरा लाई हूँ। गोरी, वो चिड़िया पहले ही बहुत दुखी माँ है, तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो? चिड़िया पहाड़ों पर जाकर रोती रहती है। छोटी परी, आप गुड़िया के साथ जाओ, ये फूल आपको दिशा बताता जाएगा। और अपनी दोस्त छोटी परी के साथ वहाँ से निकलती है। थोड़ी दूर जाकर दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। मेरे प्यारे फूल, हमें रास्ता बताओ, हमें किस दिशा में जाना चाहिए? यहाँ से सीधा जाओ और जिस जगह यहाँ बड़े बड़े नारियल के पेड़ हो वहाँ से सागर की तरफ मुड़ जाना। दोनों सहेलियाँ फिर से उड़ती हैं। उड़ते उड़ते वो दोनों नारियल के बड़े बड़े पेड़ों के पास पहुँच जाती हैं। छोटी परी, मेरा नारियल पीने का बहुत दिल कर रहा है, क्या मैं नारियल पी सकती हूँ? हाँ चिड़िया, मैं भी नारियल जरूर पीऊंगी। दोनों नारियल के पेड़ से नारियल तोड़कर पीने लगते हैं। नारियल पानी पीने के बाद दोनों फूल से फिर दिशा पूछते हैं। सागर के सामने जो जंगल आएगा वही गुड़िया का जंगल है। शाम से पहले ही छोटी परी गुड़िया को लेकर उसके घर तक पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गुड़िया पीछे से जाकर अपनी मम्मा को आवाज देती है, मम्मा मैं आ गई। मम्मा चिड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, मुझे विश्वास था मेरी बेटी जरूर लौट कर आएगी। फिर छोटी परी गुड़िया का घर देखती है और फिर गुड़िया की मम्मा उन दोनों को शरबत बनाकर पिलाती है। ऐसे गुड़िया सुरक्षित घर पहुंच जाती है। कालू कौवा हर दिन मछली पकड़ने बड़े झील पर जाया करता था, क्योंकि कौवे की पत्नी और उसके बच्चे को मछली खाना बहुत पसंद था। आज कालू कौवा जल्दी ही झील पर चला जाता है और अपना जाल पानी में फेंक देता है। लगता है फंस गई, कोई बड़ी मछली फंस गई है, वजन भी बहुत ज्यादा लग रहा है। ऐसे कालू कौवा अपना जाल ऊपर उठाता है तो जाल में एक नन्ही जलपरी थी जो कि कौवे के जाल में फंस चुकी थी। जलपरी, मेरे जाल में जलपरी फंसी है, इसे छुपाते हुए घर ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा उस जलपरी को अपने बोरे में रख लेता है और अपने घर ले जाता है। कालू, ऐसा भी क्या पकड़ लाए जो खुशी के मारे झूम रहे हो? गोरी, ये देखो जलपरी, आज मेरे जाल में जलपरी फंसी है। अब हम जंगल के सबसे धनी पक्षी कहलाएंगे। वो कैसे गोरी? कालू जी, इसे हम अपने मुँह मांगे दामों पर बेचेंगे तो हुए ना सबसे धनी पक्षी। हाँ गोरी, मैं अभी जाकर विदेशी पक्षियों से बात करता हूँ और मैं उल्लू सुनार के पास जाती हूँ अपने लिए महंगे महंगे गहने पसंद करने। ऐसे वो दोनों पति पत्नी घर से निकल जाते हैं। उनका बेटा जग्गू भी नदी पर चला जाता है। वहाँ उसके दोस्त खेल रहे थे। जग्गू, तुम इतना लेट क्यों आए हो? अब हम यहाँ से घर जा रहे हैं, चलो तुम भी चलो हमारे साथ। जाओ जाओ, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आया हूँ, मेरे घर में जलपरी है, मैं तो जलपरी के साथ खेल लूंगा। सच जग्गू, तेरे घर में जलपरी है? क्या हमें नहीं दिखाएगा जलपरी कैसी होती है? हाँ चलो, मेरे घर में है, मैं दिखाता हूँ जलपरी। फिर वो सब बच्चे जग्गू के साथ चले जाते हैं। तब तक गोरी कौवी भी घर लौट आई थी। वो तो सभी बच्चों को बाहर ही रोक लेती है। आंटी, जग्गू ने बोला है आपके घर में जलपरी है, हम सब दोस्त जलपरी देखने आए हैं। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, तुम सबसे पहले अपने अपने घरों से 60 दाने चने के लिए आओ, तभी मैं जलपरी देखने दूंगी। कोको बेटा, 60 चने के दाने तो मेरे पास नहीं है, आप ही चावल के ही दाने ले जाओ और गोरी आंटी को दे देना। लेकिन मम्मा, गोरी आंटी ने चने के दाने मांगे हैं, वो चावल नहीं लेगी। कोको, एक बार कहा ना चने के दाने नहीं है, तो जिद क्यों करते हो? मम्मा ऐसे चिल्लाकर बोलती है। कोको डर के मारे वो चावल ही ले जाता है। गोरी आंटी, चने के दाने नहीं है, घर में चावल के ही थे, मैं चावल ही ले आया हूँ। चावल? ठीक है, मैं चावल ही खा लूंगी, वैसे भी कभी कभी हल्का दाना भी खाना चाहिए। कुकू चावल देकर घर में घुस जाता है। वो तो जलपरी को देखे ही जा रहा था, क्योंकि वो नन्ही जलपरी रोई जा रही थी। कुकू, है ना जलपरी बहुत सुंदर? मैंने कहा था ना। हाँ जग्गू, जलपरी तो बहुत सुंदर है, पर आपने जलपरी को खाना तो खिलाया है ना, लगता है ये भूखी है और मैं जब से आया हूँ ये रोए जा रही है। मम्मा पापा ने सुबह से कई बार इसे ताना दिया है, मगर ये है कि खाती ही नहीं, बस रोती रहती है। जलपरी, आप क्यों रो रही हो? आपको भूख लगी है तो खाना खा लो। क्या आपके मम्मा पापा हैं? हाँ परी, मेरी मम्मा है, पापा नहीं है। क्या तुम अपने मम्मा पापा से दूर रह पाओगे? नहीं ना, इसलिए मैं रो रही हूँ। मुझे अपने माता पिता के पास जाना है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मी का भी रो रो कर बुरा हाल होगा। कुकू का मन उदास हो जाता है। वो घर से निकल ही रहा था
कि तभी कालू कौवा आ जाता है। गोरी, मेरी बात हो गई है, विदेशी जंगल के पक्षी जल परी को खरीदने के लिए तैयार हैं। बस कुछ ही देर है, फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। और ये देखो, मैंने कितना सारा भोजन जमा कर लिया। जल परी को देखने के लिए बच्चे पक्षी पागल हुए जा रहे थे। उन दोनों की ये बात सुनकर कोको अपने घर आ जाता है और उसको उदास मुंह देखकर मम्मा चिड़िया बोलती है, क्या हुआ कोको, जल परी को देखा तुमने? गोरी ने चावल के दाने तो ले लिए थे ना? हाँ मम्मा, गोरी आंटी ने चावल के दाने तो ले लिए, फिर क्यों उदास हो? जल परी को देखने के बाद भी आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? फिर कोको जल परी की बातें अपनी मम्मा को बता देता है। मम्मा चिड़िया भी उदास हो जाती है। मम्मा, आप उस जल परी को वापस से झील के पानी में छोड़ दो, वो अपने मम्मा पापा के बगैर नहीं रह सकेगी। कुकू बेटा, अगर मैंने ऐसा किया तो वो कौवे हमारी जान ले लेंगे, वो दोनों बहुत दुष्ट हैं। मम्मा मम्मा प्लीज जल परी को बचा लो, उसके मम्मा पापा से मिलवा दो, वरना कालू अंकल उसे हमेशा हमेशा के लिए भेज देंगे, फिर वह कभी भी अपने माता पिता से नहीं मिल पाएगी। चिड़िया को जल परी पर बहुत ही दया आ रही थी, मगर वो कौवों से डर रही थी। अपने बेटे के बार बार कहने पर चिड़िया को वो डर भी खत्म हो जाता है। कालू, विदेशी पक्षी कब आएंगे जल परी को लेने? आते ही होंगे थोड़ी देर में गोरी। मुझे मेरे माता पिता से दूर ना करो, कृपया मुझे झील में छोड़ दे, मुझे मेरे माता पिता से मिलवा दे। चुप, एकदम चुप कर कर बैठी रहो। गोरी ने इतना बोला ही था, तभी चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। तो चिड़िया तुम हो? हमने सोचा विदेशी पक्षी आ गए। गोरी, बाहर तो अनजान पक्षी अपनी हवाई मोटर में घूम रहे हैं, मुझे पता होता तो मैं अपने साथ ले आती, उनके पास बड़े बड़े दो बैग हैं, क्या वो आपके घर आ रहे थे? चिड़िया की यह बात सुनकर कालू गोरी घर से भाग जाते हैं। तभी चिड़िया भी जल परी को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो जल्दी जल्दी बड़ी झील पर पहुँच जाती है। नन्ही जल परी, अब तुम अपने मम्मा पापा के पास चली जाओ और कभी कौवों के जाल में मत फंसना, उनसे दूर ही रहना। चिड़िया आंटी, आप बहुत अच्छी हो, उन बुरे और लालची कौवों की तरह बिल्कुल नहीं है, आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नन्ही जल परी पानी के अंदर चली जाती है। चिड़िया जल परी को जाते देख बहुत खुश होती है, लेकिन क्या कालू गोरी चिड़िया को यूं ही छोड़ देंगे? वो दोनों चिड़िया के साथ क्या जुल्म करते हैं, ये देखने के लिए वीडियो को लाइक और कल तक का इंतजार करें। आपका धन्यवाद।